আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। आज 9 मई 2026 कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐसी गवाही दे रहा है जिसने बंगाल की सियासत की तासीर बदल दी है। दशकों का इंतजार और सालों का संघर्ष आज उस वक्त एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा जब शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। यह केवल एक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं बल्कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार का उदय है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी ने इस दिन को बंगाल के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया है। लेकिन नंदीग्राम के इस नायक का यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा रहा और क्यों उन्हें आज बंगाल का योगी कहा जा रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस ऐतिहासिक दिन के हर एक पल और शुभेंदु अधिकारी के उस राजनीतिक सफर की बात करेंगे जिसने दीदी के गढ़ में दादा का परचम लहरा दिया। आज सुबह ठीक 11:32 राज्यपाल RN रवि ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर उठा। लेकिन इस समारोह का सबसे भावुक और प्रेरक पल वह था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद 98 साल के माखनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। माखनलाल जी बंगाल में भाजपा के उन शुरुआती स्तंभों में से हैं जिन्होंने 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए जेल काटी थी। उनका आशीर्वाद लेना यह दर्शाता है कि यह जीत उन लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान की जीत है। शुभेंदु अधिकारी के साथ ही दिलीप और अग्निमित्रा पॉल समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ली जो इस नई सरकार की मजबूत नींव रखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है शुभेंदु अधिकारी। मेदिनीपुर के एक राजनीतिक परिवार में जन्मे शुभेंदु ने अपनी पहचान विरासत से नहीं बल्कि जमीन पर पसीना बहाकर बनाई। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन हो या 2011 में वामपंथियों को सत्ता से उखाड़ फेंका, शुभेंदु हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे। लेकिन जब उन्हें लगा कि तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती जा रही है तो उन्होंने 2020 में एक बड़ा जोखिम लिया और भाजपा का दामन थाम लिया। 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी को मात देकर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि वे जॉइंट किलर हैं। 2026 के इन चुनावों में उन्होंने भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट जीतकर यह साबित कर दिया कि बंगाल की जनता अब उनके नेतृत्व में सोनार बांग्ला का सपना देख रही। समर्थकों के बीच शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के योगी के नाम से मशहूर है। इसके पीछे बड़ी वजह है उनका सादगीपूर्ण जीवन और अविवाहित रहकर पूरी तरह समाज सेवा में समर्पित होना। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके कड़े रुख और सिंडिकेट राज पर उनके प्रहार ने उन्हें जनता का भूमिपुत्र बना दिया। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, ठीक वैसे ही बंगाल में शुभेंदु हिंदुत्व और विकास के नए प्रतीक बनकर उभरे हैं। अमित शाह की देखरेख में विधायक दल का नेता चुना जाना और फिर मुख्यमंत्री बनना उनके इसी कड़े अनुशासन और राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना तो एक बड़ा पड़ाव था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। बंगाल की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना, युवाओं को रोजगार देना और विकास को हर गांव तक पहुंचाना शुभेंदु सरकार की प्राथमिकता होगी। पीएम मोदी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व का यहाँ मौजूद होना यह संदेश देता है कि बंगाल के विकास के लिए अब केंद्र और राज्य एक डबल इंजन की तरह काम करेंगे। नंदीग्राम के इस नायक के कंधों पर अब 10 करोड़ बंगालियों की उम्मीदों का बोझ है। क्या वे बंगाल को उसका खोया हुआ गौरव लौटा पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज का दिन निश्चित रूप से बंगाल में एक नए सूर्योदय का प्रतीक है। आज की इस विशेष कवरेज में इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।